ये दोस्तों जय नारायण शर्मा कौशिक जी धनखड़ी जो भजन बनाते थे, एक कवि थे। ये उनका घर है दोस्तों। उन्होंने देखो जीवन कैसे यापन किया जी। आज हम उनके घर में आए हैं दर्शन करवाने के लिए। आपने जय नारायण शर्मा कौशिक जी का घर है ये। इन्होंने ऐसे भजन बनाए, ये बताते हैं वैद्य जी भी थे, उनके बेटे बताते हैं। उनके पुत्र आपको उनके बारे में बताएंगे, उनका कैसा जीवन ना क्या हुआ। हाँ जी बताइए सर। आप बहुत अच्छे डॉक्टर थे, वैद्य थे और भजन बनाते थे, कवि भी थे। उन्होंने बहुत भजन बनाए, 50-60 भजन तो इस कॉपी के अंदर हैं, जो मैं आपको ये कॉपी दे रहा हूँ। और बहुत अच्छे संस्कार दिए हम लोगों को, अच्छे पढ़ाए लिखाए और उन्होंने अच्छी परवरिश की और एक अच्छे तरह उन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण किया और समाज सेवा की। वो एक अच्छे विद्वान थे। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे भजन बनाए। उनका मैं एक भजन का 1-2 लाइन याद है जो सुनाना चाहता हूँ। साधु जी मैं तारे दोहरा आ गया, मुन कुछ सत्संग ज्ञान बता दो। मैं अज्ञानी तुम सिद्ध पुरुष मन आत्म ज्ञान बता दो। जागृत सपन सुषुप्ति 3 अवस्था न्यारी, चौथी का मुझे कुछ पता नहीं, मेरी मत गई सह मारी। शस्त्र दल का चक्कर से बड़ा विकट रास्ता भारी, बिन बादल के वर्षा होती मीठी से खारी। मनो असली बान बता दो। साधु जी में तारे दोहरा आ गया, हम लोग सत्संग ज्ञान बता दो। मैं अज्ञानी तुम सिद्ध पुरुष मन आत्म ज्ञान बता दो। वंकनाल की सीढ़ी लगरी नहीं चरण का बेरा, षष्ठ दल चक्कर चल्या करें से उड़ा अर्धमुखी से फेरा। कंठ बीच शशि कह जित मिट जा सकल अंधेरा। मनो असली बान बता दो। बस 1-2 लाइन याद थी ये मेरे। जी उनकी कोई बात आज भी लोग मतलब याद करते हैं, जो बात आपको याद आती हो, आपने देखी जो हाँ जी, आंखों देखी बातें, कौन सी बात याद आती है जो आंखों देखी, आपने देखा ऐसा कार्य करते हुए उनको, कोई काम, कोई समाज के लिए वो अच्छे काम किया करते थे। और क्या क्या किया उन्होंने, मतलब समाज के लिए कोई बात याद आती है? समाज के लिए उन्होंने कई लड़कों को डॉक्टरी की पद्धति दी और उन्होंने अच्छे शिक्षा दी, उनके लाइसेंस वगैरह सब बनवाए। अच्छा। और उनको प्रैक्टिस करवाई उनकी अपने क्लिनिक पे। अच्छा। और बहुत ज़्यादा पंडिताई भी की उन्होंने। अच्छा। शादियों में फेरे वगैरह और उनके ऊपर भी उन्होंने भजन बनाए और ये कार्य किए। आज जी वो इस दुनिया में नहीं है जी, हमें भी बहुत बुरा लग रहा है। आज वो इस दुनिया में है नहीं, फिर भी आज के लोग मतलब जो आज का जो समाज है ऐसे लोगों को याद नहीं करता। ऐसे लोग होते हैं जो अपने पिताजी को याद नहीं करते। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? समाज गलत दिशा में बढ़ रहा है, अपराध कर रहे हैं लोग, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप जो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, उनका नाम तक उनके जुबान पे नहीं होता? जितने जी पूछे और फूल चढ़ा के क्या होगा, मरे पाछे कोई पूछता नहीं। तो आप क्या कहना चाहोगे उन दुष्ट लोगों के बारे में जो अपने माँ बाप को याद नहीं करते? जी बताओ जी। उन्होंने उनके माता पिता के संस्कार नहीं लिए अच्छी तरह से और इसलिए वो उनको याद नहीं करते। तो उनके माता पिता तो एक अच्छे इंसान थे, मगर वो औलाद उनकी एक अच्छी नहीं हुई, इसी कारण वो उनको याद नहीं करते थे। तो जो अच्छे कार्य काम नहीं करते उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो अच्छे कार्य दूसरों के बारे में नहीं सोचते, अपने लिए स्वार्थ में अपना कार्य कर रहे हैं जी। लोगों को समाज में अच्छे भजन सुनने चाहिए, अच्छी बातें सुननी चाहिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे उनकी बातें लोगों तो क्या पहुंचाना चाहेंगे जो डॉक्टर साहब की है? डॉक्टर साहब की बातें मैं तो उन्होंने जो भजन बनाए उनकी कॉपी छपवाई हाँ हाँ, और वो उनकी बातें सुननी चाहिए, समाज को उनके दिशाओं पे चलना मैं चाहिए। तो उनके उनकी कॉपी है वो फ्री बांट रहा हूँ हाँ, ये समाज भी सेवा आप के नेक लिए। कार्य कर रहे हैं, उनके प्रचार आप फ्री
कर रहे हो आप, बड़ी बांट रहा हूँ मैं। निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। इससे ये दर्शाता है कि आप उनके पुत्र थे, ऐसे नेक इंसान के, ऐसे विद्वान आदमी के आप डॉक्टर साहब के पुत्र थे। इससे ये दर्शाता है सर। और उनकी एक अच्छी संतान है, इसलिए कर रहे हैं हम उनका प्रचार। बहुत बहुत अच्छा लगा जी आपसे। तो और उनकी आखिरी बात हम ख़त्म करना चाहेंगे। आखिरी बात जो आप वो मृत्यु से पहले कह के गए थे आपसे, कुछ ऐसी बातें। बस वो यही कह गए थे हाँ। कि भाई संसार में अच्छी तरह से अच्छा रहना अच्छा है, अच्छा अच्छा और अपने अच्छा। बुजुर्गों की जो हाँ। बातें हैं वो सभी को बताना, हाँ और अपना घर परिवार का कार्य अच्छी प्रकार से करना, पालन पोषण करना, बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाना और लिखाना और विद्वान ही बनाना। ठीक है ये सर, कह के गए थे आपने वो। जो समय दिया हम आपका बहुत बहुत आभारी रहेंगे। आपने हमसे बातें करने का समय निकाला, आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी आज भी हम उनको याद करेंगे, संसार याद करेगा। ऐसे भजन बनाने वाले, ऐसे दिव्य आत्मा जो धनखड़ी गांव में आए और लोगों को समाज के बारे में कह के चले गए, आज भी उनकी याद आती है। पर क्या करें सर, आज का जो समाज है ऐसी बातें सुनता नहीं है, ये दुर्भाग्य है जी। ऐसी अच्छी बातें भी लोगों को सुननी चाहिए, उनकी दिशाओं पे चलना चाहिए। तो धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत जी धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। ओके जी।